डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। ये जीके जीएस का पार्ट 2 है। ये 11 अगस्त 2024 को जो क्वेश्चन पूछा गया था उससे संबंधित है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, मगध की राजधानी कहाँ था? वो है राजगिरी या राजगीर। ठीक है, और याद रखिएगा मगध पर जो राजवंश शासन किया था वो 7 राजवंश शासन किया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? वो सासाराम में है, शेरशाह सूरी का मकबरा। आईएनएस कलवरी क्या था? आईएनएस कलवरी एक पनडुब्बी था। और अनुसूची 8 किससे संबंधित है? वो भाषा से संबंधित है, 8वीं अनुसूची। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? वह अनुच्छेद 55 में है। और 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में। हरिजन और यंग इंडिया का स्थापना किसने किया था? वो किया था महात्मा गांधी ने। और आधुनिक सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री कुसुम योजना किससे संबंधित है? वो था बिजली मुफ्त से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार राज्य में गंगा नदी की लंबाई कितना है? 445 किलोमीटर है। और संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का बैठक हुआ था। ठीक है, और संविधान सभा में याद रखिएगा टोटल मेंबर कितना था? 389 मेंबर था, जिसमें से 15 क्या थी? महिला थी। कौन थी? महिला थी। 389 सदस्य में से 15 महिला संविधान सभा में। ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? वो हुआ था पेरिस में। और प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या था, प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। और प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 1914 से लेकर 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति में मानव कंकाल तंत्र का साक्ष्य कहाँ से मिला था? वो मिला था राखी गढ़ी से मिला था। और आरबीआई का गठन कब हुआ था? आरबीआई का गठन जो हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1934 में था, यानी 35 में आपको होगा। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ था। और उसके बाद देखिए 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? वो है अरविंद पनगडियाल है। ठीक है, संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट है, 1905 में रूस में क्या हुआ था? वो हुआ था रूसी क्रांति हुआ था। उसके बाद बिहार का भौगोलिक क्षेत्र आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? वो हुआ था धुरी राष्ट्र का। ठीक है, उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? नेपाल का लुम्बिनी के कपिल वस्तु नामक जगह पे था। और जन्म जो होगा इसका महात्मा बुद्ध का वो होगा 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु होगा 483 ईसा पूर्व में मृत्यु होगा। और इसके मृत्यु के बाद जो है 4 बौद्ध संगीति कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1922 में रंपा विद्रोह हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट जो पूछा गया था, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वो 1498 में भारत आया था। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? वो है नगर पालिका से संबंधित है। और ग्राम पंचायत से संबंधित 11वीं अनुसूची है। ठीक है, और बिहार को पृथक कब किया गया था? 22 मार्च 1912 को पृथक किया गया था। ठीक है, उसके बाद लोकसभा का गठन कब किया गया था? 1952 में लोकसभा का गठन किया गया था। और लोकसभा में वर्तमान सदस्य जो है वो है 543 सदस्य है लोकसभा में। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का? ये होता है 5 वर्ष का। और अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? वो था सीएजी से, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल से संबंधित था। उसके बाद है, हिमालय की श्रेणी क्रम उत्तर से दक्षिण में कहाँ है? महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, और सबसे अंत में शिवालिक है। ये हिमालय की श्रेणी है। उसके बाद गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी पाकिस्तान में 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद है, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वो हुआ था 1986 में हुआ था। लॉरेंज वक्र क्या है? यह आय और समानता का वक्र है। ठीक है, बिहार का साक्षरता दर कितना है? वो है 61.80 साक्षरता दर है। और भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? वो था राजेंद्र प्रसाद। ये सबसे आसान क्वेश्चन आपका ये सेट का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट था, भारत का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, ये तो हो ही गया। और बिहार में सोना की खान कहाँ पे है? वो है जमुई में। और चंपारण में आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ये था चंपारण का 3 कठिया पद्धति नील के विद्रोह में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नहीं है, यहीं तक है।
फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इसी टाइम में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।